नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है। उससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी अवध बिहारी चौधरी नहीं रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार अरुण पांडे जी, जिनका अनुभव काफ़ी बोलता है, जिनका ज्ञान का जो पिटारा है वो जब खुलता है तो काफ़ी बातें जो है क्लियर होती है। हम बात करेंगे आज पॉलिटिकल हलचल को लेकर के। 12 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। पहले विश्वास मत हासिल करेंगे नीतीश कुमार, फिर कैबिनेट का विस्तार भी होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि खेला होगा, तेजस्वी यादव भी करें खेला होगा। क्या आपको लगता है कि जेडीयू के 6-7 विधायक जो हैं, जिनकी नाराजगी का फायदा उठाकर आरजेडी खेल कर सकती है? देखिए, ये सब तो सब संभावनाओं की बात है। इसी का तो सस्पेंस है। जब 28 जनवरी को यहाँ इंडिया की सरकार बनी, इसके बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई कि अभी तो खेला बाकी है। अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, अभी खेला बाकी है। अब ये शब्द ही जो है ना, राजनीति में, पूरे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की 9वीं बार सीएम बनने के बाद एक सस्पेंस हो गया। वो इसलिए कि अब इन्हें यहाँ हाउस में बहुमत साबित करना था और उसके लिए विश्वास मत की बात थी, जिसको आप कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट होना है। और उसी दिन स्पीकर के खिलाफ नोटिस दे दिया गया। तो 2 डेट तो बढ़े। पहले 5 फरवरी को हाउस होनी थी, फिर 10 फरवरी हुआ, अब 12 फरवरी का हाउस होगा। तो हाउस में उस दिन पहला बिजनेस क्या होगा? क्या होगा बताइए? पहला बिजनेस आप जानते हैं कि इस साल का ये पहली सीटिंग होगी। तो हाँ, बजट सत्र नहीं, संविधान प्रदत्त ये उसमें व्यवस्था है कि साल की जो पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट सीटिंग, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। उसी तरह संसद में भी है। तो हाँ, कि राष्ट्रपति करते हैं, तो वहाँ अभिभाषण से शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जो ही स्पीकर आएंगे अपने चेयर पर, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई है। तो पहले उसको टेकअप किया जाएगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ बोला है। हाँ, बिल्कुल वही बिजनेस ही होगा पहला। और वही सच पूछिए, वही सरकार का विश्वास मत होगा। अब उसको यदि स्पीकर खुद ही, ये जो प्रक्रिया तय है कि उस दिन जब ये नोटिस पढ़ा जाएगा, सेक्रेटरी पढ़ेंगे, इसके बाद उसकी प्रक्रिया है कि सदन में उस नोटिस के पक्ष में 35 सदस्य खड़े होंगे। 35-38 सदस्य खड़े होंगे और यदि उसके समर्थन, अब तो यहाँ बहुमत जो सरकार ही पक्ष का, सत्ता पक्ष का वोट है 128, तो अब 35 अब 38 क्या कहते हैं, 100 लोग सदस्य खड़े हो जाएंगे। न्यूनतम है कि 35-38 चाहिए, 35 चाहिए, तो खड़े हो जाएंगे, मोशन स्वीकृत हो जाएगा। अब स्वीकृत हो जाएगा तब उस पर चर्चा होगी। स्पीकर यदि नहीं रिजाइन करेंगे, वो उस मोशन को फेस करना चाहेंगे, तो उस पर चर्चा होगी। और जैसे ही मोशन हाउस में एक्सेप्ट हो जाएगा उन सदस्यों के समर्थन से, तो चेयर पर नहीं रह जाएंगे स्पीकर। तो फिर वहाँ कौन आएंगे? डिप्टी स्पीकर बैठ जाएंगे, उपाध्यक्ष। हाँ, उपाध्यक्ष जो हैं वो अब बैठ जाएंगे। और तब उनको जो स्पीकर होंगे वो आ जाएंगे एमंग द मेंबर्स, जहाँ आम सदस्य बैठते हैं, जहाँ हाँ राजद के बीच हैं तो राजद के सदस्यों के बीच बैठ जाएंगे। और तब यदि चर्चा ऐसी होगी तो शायद बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो और सदन विचार करेगा और वोटिंग होगी। और उस वोटिंग में यदि 128 विधायक एकजुट रहे तो सत्ता पक्ष का वही विश्वास मत होगा, वही बहुमत होगा, स्पीकर हट जाएंगे। तो दोबारा विश्वास मत नहीं हासिल करना यही विश्वास मत है, आप जानिए, यही मैं कह रहा हूँ। अगर स्पीकर हट गए, हाँ, तो फिर हो तो गया। हो गया। यही है, बहुमत दिखाना है सरकार। थोड़े कोई गवर्नर ने कहा है कि आप जाइए और सदन में बहुमत दिखाइए। ये तो एक संसदीय परंपरा रही है कि इस तरह का यदि राजनीति, तो खुद मुख्यमंत्री विश्वास, जानते हैं पहले तो ये विश्वास मत का कोई नियम भी नहीं था बना हुआ। अब तो बजाबता जब विजय कुमार चौधरी स्पीकर थे, उस समय विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में विश्वास प्रस्ताव लाने की भी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। अविश्वास प्रस्ताव का था पहले, तो अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष ने लाता था, लेकिन मुख्यमंत्री जब लाते थे विश्वास मत, इसका कोई नियम नहीं था, तो बजाबता उसका भी कर दिया गया। तो विश्वास मत यदि सरकार जीत जाएगी तो फिर जो और दूसरा लिस्टेड बिजनेस जितना है वो होते रहेगा। तो दोबारा फिर विश्वास मत जीतेंगे जो एक बार यही विश्वास मत है। यही विश्वास मत होगा। हाँ, यही विश्वास मत है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अब दूसरा सवाल ही तो मैंने कहा कि यदि सरकार अपना 128 का जो समर्थन है उसके बूते यदि बहुमत दिखा देगी, स्पीकर के खिलाफ मोशन पास हो जाएगा, तो सरकार जीत गई। लेकिन अब मान लीजिए कि जो अभी एक खेला बाकी है, वो एक संदर्भ में भी बात कर लीजिए। अब 128 का बहुमत है, तो 9 विधायक इधर से उधर होंगे, तभी तो सरकार, और विश्वास प्रस्ताव जो आया है, विश्वास प्रस्ताव वो गिरेगा। तो 9 विधायक जैसे ही आएंगे तो जो स्पीकर को नहीं हटा पाएगा सत्ता पक्ष, तो सरकार हार जाएगी।
तो सरकार तत्काल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, तो यही खेल है, यही है प्रक्रिया। 12 तारीख को यही सब हाँ, होना है। 12 को सिर्फ यही होना है कि स्पीकर के खिलाफ पहला वो नोटिस होगा। उस वक्त उपाध्यक्ष बैठेंगे कुर्सी पर। जिस समय सदन में भी जब शुरू होगा तब तो स्पीकर बैठेंगे। आज यही वो जो मोशन की बात आपने की मैंने, जैसे 100 लोग उठ खड़े हो जाएंगे। हाँ 35 की जरूरत है। हम अगर 100 लोग खड़े हो जाते हैं 100 तो कहा कि फिर तो है ही उनके पास 128 अभी, अनलेस अनटिल जब तक 9 विधायक या तो कोई बीमारी के कारण या फिर कोई पाला ही बदल ले तो बात अलग है। तब बात अलग है। इसलिए मुझे लगता है फिलहाल इस तरह का कोई खेल का नहीं है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अगर जिस तरह से जीतन राम मांझी कल वापस पटना लौटे हैं और उनके स्वर बदले बदले दिख रहे हैं कि उनके बेटे को जो विभाग दिया गया है वो ऐसा विभाग नहीं है, खुलकर बोले तो बेहतरीन विभाग नहीं है। जो विभाग पहले उनके पास था वही दिया गया, इसके अलावा सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक विभाग दिया गया, तो वो नाखुश हैं। तो लगता है जीतन राम मांझी जो इस वक्त उनके स्वर बदले हुए हैं, कहीं 4 विधायक इधर उधर हुए तो नहीं, देखिए मांझी जी जो कुछ कह रहे हैं वो इसको प्रेशर पॉलिटिक्स होती है ना, और संख्या बल के हिसाब से पार्टी ना आखिर चला रहे हैं, तो वो एक इसको आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए, कुछ और भी नाम दे दीजिए, तो उसको आप कहिए कि बार्गेनिंग कहिए कि भाई हमने समर्थन दिया है, तो बेटा को तो मंत्री बन गया है उनका, अब एक और मंत्री का पद चाहते हैं और कोई बड़ा विभाग चाहते हैं, शायद वो मलाईदार विभाग की बात होगी, क्या करना चाहते हैं इसकी बात तो एनडीए फोल्ड से बाहर जाने की बात कहाँ कर रहे हैं। और देखिए इस बार यदि वो आए हैं एनडीए में तो बीजेपी के करीब होकर आए हैं। पिछली बार वो जदयू के करीब थे, तो जदयू ने कहा कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय करा लो, ये तैयार नहीं हुए, वहाँ से चले गए, तो फिर उनके बेटे का भी इस्तीफा हो गया था। इस बार यदि वो आए हैं तब तो वो बीजेपी के करीब होकर आए हैं, तो बीजेपी के लिए दर्द है कि जो मांझी जी की शिकायत है, नाराज़गी हो, बीजेपी दूर करे, उन्हें कोई बड़ा विभाग दे, उनके अपने कोटे से देगी, उन्हीं को कोटे से अब देना है। अब इस बार मांझी जी बीजेपी के ही करीब हैं, वो लोकसभा की भी एक सीट यदि उनका जाएगा तो वो बीजेपी के ही कोटे से जाना है। इसलिए अभी फिर मैं कहता हूँ मांझी जी जो कुछ कहा है वो एक नाराज़गी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन और हाँ इंडिया के साथ रहेंगे सर है ही, कहाँ इससे अलग जाने की बात उन्होंने की भी नहीं है। उन्होंने एक बात और कही है कि भाई ये माइंड सेट बदलिए कि अनुसूचित जाति विभाग ही, वो भी मंत्री रहते थे तो यही विभाग मिलता था। और थोड़ी बात है, मुझे भी लगता है कि जो अब एक संसदीय प्रणाली चल रही है, व्यवस्था चल रही है, क्या कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस विभाग का मंत्री न होकर गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति को बना दिया जाएगा तो उसकी प्रतिबद्धता नहीं दिखेगी, वो खिलाफ करेगा। अल्पसंख्यक मंत्री कोई अल्पसंख्यक ही बनता है, मुस्लिम बनता है। हमें लगता है इस माइंड सेट से भी अब जो एक राजनीतिक व्यवस्था अब तक चलाई जा रही है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति को ही अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया जाता है। सचमुच ये माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। जो बात मांझी ने इशारा किया है कि जब वो भी रहते थे तो कोई वही विभाग मिलता था, उनके बेटे को वही विभाग मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक सोच है इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। अंतिम सवाल है कि हाँ। लालू प्रसाद भी इन दिनों काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं सभी विधायकों को, सभी पार्टी के विधायकों को, लगता है कि मांझी जी को भी कॉल गया होगा तो उस ऑफर पर कहीं वो विचार न करने लगे। देखिए लालू जी का ये खुलापन उस माने में वो बहादुर हैं, वो फ़ोन कर सकते हैं जो आपको जैसा बता रहे हैं तो आप ही खुद कह रहे हैं हाँ, जो अपने जानकारी लोग, मिले। हाँ तो यदि लोग को कर सकते, लालू जी में ये है, थोड़े वो कह रहे हैं कि आओ समर्थन हमको दो, तुम वहाँ कोई लोभ प्रलोभन नहीं ना दे रहे हैं। अब बातचीत तो हम आप जैसे सबों से करते हैं, ये लालू जी में ये साहस है, ये यही उनकी पहचान है, तो कर रहे होंगे। लेकिन अब उनके कहने पर मुझे नहीं लगता है कि कोई खेल होना है कि कोई फिर 128 का जो बहुमत है उस पर कोई कहीं भी, देखिए 4 तो स्पष्ट है ना। कुल मिलाकर देखें तो 12 तारीख को नीतीश कुमार की सरकार की जीत तय है। हाँ हाँ, कोई ऐसा नहीं है जीतता है। अब उसमें देखिए थोड़ा बहुत जो एक कांग्रेस के लोगों ने जो कर दिया ना कि उनके विधायक जो हैदराबाद ले जाए गए, तब तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी महागठबंधन में नहीं डर दिख गया, और वो विधायक पर भरोसा कहिए, विश्वास कहिए, ये हम क्यों ये करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती थी। विधायक टूटने वाले हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, जान लीजिए। लेकिन वो ले जा करके एक अनावश्यक विपक्षी महागठबंधन में ही कहीं डर है, ये संदेश तो चला ही गया ना। हालांकि तभी मुझे लगता है कि 12 तारीख को कोई इस तरह का नहीं होगा, और फिर आगे कोई और खेल होता रहे तो आगे की बात होगी। आगे की बात हम आगे करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। इस वक्त हम विधानसभा के ठीक बाहर मौजूद भी हैं, और इसी विधानसभा में 12 फरवरी को जब विश्वास मत हासिल करना होगा, स्पीकर भी बदले जाएंगे, और जो दिख रहा है फिलहाल, जो हवाएं कह रही हैं, जो फिजाएं कह रही हैं, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की जीत तय है। 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल कर लेंगे आसानी से, जीतन राम मांझी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, और नीतीश कुमार अगर जीते तो तेजस्वी की हार भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।